क्यों खोला भगवान शिव ने तीसरा नेत्र? वह एक क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान शिव को अपना तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ था कि भोलेनाथ, जो दया के सागर हैं, जो शांत हैं, जो करुणा के प्रतीक हैं, उन्हें अपने भीतर की प्रलय जगानी पड़ी? कौन था वह जिसने महादेव की तपस्या भंग करने का साहस किया? क्या सच में भगवान शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला एक ही क्षण में किसी को भी भस्म कर सकती है? आखिर क्यों प्रेम के देवता कामदेव एक ही पल में राख बन गए? क्या यह केवल क्रोध था, या फिर इसके पीछे छुपा था सृष्टि को बचाने का एक गहरा रहस्य? आज की इस कथा में हम जानेंगे आखिर क्यों खोला भगवान शिव ने तीसरा नेत्र और उस एक क्षण ने कैसे बदल दी सृष्टि की दिशा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर ऑफ पेजेस में, जहां हम लेकर आते हैं देवताओं की अनकही कथाएं, पुराणों के गहरे रहस्य और उन दिव्य घटनाओं की कहानियां जिन्होंने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। आज की कथा है शिव के क्रोध की, कामदेव के अंत की और उस रहस्य की जो छुपा है महादेव के तीसरे नेत्र में। भगवान शिव, जिन्हें संसार भोलेनाथ कहता है, जिन्हें सबसे शांत, सबसे दयालु और सबसे सरल देव माना जाता है, लेकिन शिव का एक रूप ऐसा भी है जिससे स्वयं देवता भी कांप उठते हैं। उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र यह केवल एक आंख नहीं है, यह है सत्य का द्वार, प्रलय का द्वार, जागरण का द्वार। शिव की दो आंखें इस संसार को देखती हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र उस सत्य को देखता है जो इस संसार से परे है। यह भ्रम को नहीं देखता, यह सीधे सत्य को देखता है। यह शरीर को नहीं, आत्मा को देखता है। और जब यह नेत्र खुलता है तो केवल विनाश नहीं होता, अहंकार का अंत होता है, मोह का अंत होता है, अज्ञान का अंत होता है। यही कारण है कि शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य माना जाता है। समय का एक ऐसा काल आया जब देवताओं पर भयंकर संकट टूट पड़ा। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देवता बार बार युद्ध हार रहे थे। स्वर्गलोक डगमगाने लगा था। इंद्र का सिंहासन संकट में था। सृष्टि का संतुलन टूटने लगा था। देवराज इंद्र भयभीत थे, अग्निदेव चिंतित थे, वरुण मौन थे और समस्त देवता एक ही प्रश्न से घिरे थे। हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। असुर दिन प्रतिदिन प्रबल होते जा रहे हैं। यदि यही चलता रहा तो देवलोक शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का अंत सिर्फ एक ही शक्ति कर सकती है। इंद्र ने पूछा, कौन प्रभु? ब्रह्मा बोले, भगवान शिव के पुत्र। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। ऐसी समाधि जहां न समय का भान था, न संसार की हलचल। महादेव स्वयं में स्थित थे, शांत, स्थिर, निर्विकार। लेकिन समस्या यह थी कि जब तक शिव समाधि से बाहर नहीं आते, तब तक उनका विवाह नहीं हो सकता था। और जब तक शिव और पार्वती का मिलन नहीं होता, तब तक वह दिव्य पुत्र जन्म नहीं ले सकता था जो असुरों का अंत करता। देवताओं के सामने अब केवल एक ही उपाय बचा था, शिव की समाधि भंग करनी होगी। लेकिन यह कार्य कौन करेगा? कौन है जो स्वयं महादेव की तपस्या भंग करने का साहस करे? तभी देवर्षि नारद ने कहा, ऐसा केवल एक ही कर सकता है, कामदेव। कामदेव प्रेम के देवता, मन को विचलित करने वाले, भावनाओं के स्वामी। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, सृष्टि संकट में है, हमें आपकी सहायता चाहिए। आज्ञा दीजिए, आपको भगवान शिव की समाधि भंग करनी होगी। एक क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। कामदेव समझ गए कि यह कार्य केवल कठिन नहीं, प्राणघातक है, क्योंकि शिव की तपस्या भंग करना अग्नि को छूने जैसा था। फिर भी कामदेव ने उत्तर दिया, यदि सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे भस्म भी होना पड़े तो मैं तैयार हूं। और फिर कामदेव पहुंचे कैलाश। चारों ओर बर्फ थी, हवा स्थिर थी, समय जैसे थम चुका था। हिम के मध्य महादेव समाधि में लीन थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन ब्रह्मांड से परे।
कामदेव ने अपने हाथ में पुष्प बाण उठाया। वह कोई साधारण बाण नहीं था, उसमें आकर्षण था, स्पंदन था, भावना थी, विचलन की शक्ति थी। कामदेव ने आंखें बंद की और कहा, देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें। जैसे ही पुष्प बाण ने भगवान शिव को स्पर्श किया, समय रुक गया, वायु थम गई, कैलाश कांप उठा। महादेव की बंद आंखें धीरे धीरे खुली। पूरा ब्रह्मांड मानो एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। महादेव ने देखा, उनकी समाधि भंग हुई है। उन्होंने देखा, किसी ने तपस्या के मौन को छेड़ा है, किसी ने प्रकृति के संतुलन को भंग किया है। और तभी महादेव के भीतर क्रोध नहीं, सत्य जागा। यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। लेकिन प्रश्न यह है, क्यों? क्या केवल क्रोध में? नहीं, शिव ने तीसरा नेत्र सिर्फ क्रोध में नहीं खोला। उन्होंने उसे खोला क्योंकि संतुलन को बलपूर्वक तोड़ा गया था। शिव का तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक नहीं, यह चेतावनी है। जब प्रकृति के नियमों को बलपूर्वक तोड़ा जाता है, जब चेतना को भंग किया जाता है, जब संतुलन के साथ छेड़छाड़ होती है, तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और उसी अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। क्या शिव ने प्रेम को समाप्त कर दिया? नहीं, शिव ने प्रेम को नहीं, वासना को जलाया। कामदेव का शरीर जला, लेकिन प्रेम नहीं। इसीलिए कामदेव बाद में अनंग कहलाए, अर्थात बिना शरीर के। प्रेम आज भी है, लेकिन दिखता नहीं, महसूस होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र क्रोध में नहीं, संतुलन की रक्षा के लिए खोला था। उन्होंने कामदेव को नहीं, अहंकार, वासना और अज्ञान को भस्म किया था। शिव का तीसरा नेत्र विनाश नहीं, जागरण है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पावर ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।